नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि के वक्री भ्रमण की और कुंभ लग्न की। देखिए, कुंभ लग्न के अंदर शनि का वक्री भ्रमण किस प्रकार का परिणाम लेकर आएगा उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, शनि वक्री हो रहे हैं 30 जून से 15 नवंबर तक। 139 डेज का ये ट्रांजिट है और इस ट्रांजिट के अंदर शनि कुंभ लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएंगे उसकी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। देखिए, शनि कुंभ राशि में वक्री होंगे तो आपको मकर राशि के भी परिणाम मिलेंगे। यानी कि शनि जब कुंभ राशि में वक्री होते हैं तो खुद से पिछली राशि के भी परिणाम आपको मिलेंगे। यानी कि मकर के भी परिणाम आपको इसमें वक्री भ्रमण में देखने को मिलेंगे। तो लग्न के ऊपर भी इफेक्ट है और 12वें घर के ऊपर भी इफेक्ट है। तो जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो लग्न के अंदर जब शनि वक्री होंगे तो डेफिनेटली आपको ये कार्य के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, जो कार्य रुके हुए हैं, वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज जरूर है कि आपको जहां आप बैठकर कार्य कर रहे थे, अब यहाँ आपको बहुत प्लान करना होगा। टेक्निकली कहाँ मिस्टेक्स है वो सब कुछ सीखना भी पड़ेगा। ये लर्निंग एबिलिटीज देते हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ये बैठने नहीं देंगे। ये व्यक्ति को स्ट्रगल भी करवाते हैं, संघर्ष करवाते हैं और यहाँ पर आपको वर्कोहॉलिक बनाएंगे ये और परफेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। और ये परफेक्शन का जो रास्ता है वो आसान नहीं होगा। कुछ चीजें आपको सीखने को भी मिलेगी और डेफिनेटली आप इस समय को मान के चलिए कि आप को ये शांति से नहीं बैठने देंगे। यहाँ आपको कार्यस्थल के अंदर भी कंटिन्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ेगी और काम बढ़ेगा, वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सुपीरियर्स कंटिन्यूस आप पे एक तरह से वॉच रखेंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं। और यहाँ पर कार्यस्थल के अंदर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। कहीं पर भी एक तरह से कहा जाए कि स्वास्थ्य की बात की जाए, क्योंकि लग्न का जो लॉर्ड है वो भी शनि और लग्न में ही वक्री है। तो इस परिस्थिति में स्वास्थ्य खराब होता है, स्पेशली बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स, हार्ट से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्याएं, थायराइड जनित रोग जो होते हैं वो। तो इस प्रकार की परिस्थिति से अगर आप परेशान हैं तो इस समय में आपको सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपका जो भी सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, इन सब चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। क्योंकि वक्र अवस्था में जब शनि आते हैं तो अपने स्वास्थ्य के ऊपर रिफ्लेक्शंस दिखते ही दिखते हैं। मगर आपको आपका अगर हेल्थ इशू कोई भी प्रकार का है तो आपको उसका सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा कि आपको किस प्रकार की मेडिसिन लेनी चाहिए, किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। आपको सही डॉक्टर प्राप्त करवाने में भी शनि मदद करेंगे। शनि की एक दृष्टि पड़ती है आपके तृतीय स्थान के ऊपर। अब तृतीय स्थान पे शनि की नीचस्थ दृष्टि है तो कोई भी स्थान परिवर्तन आपके लिए कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। हो सके वहां तक जॉब में किसी भी प्रकार का बदलाव अवॉइड कीजिए। और अगर इस समय पे आप कहीं पर भी जॉब छोड़ते हैं या जॉब स्विच करते हैं तो बहुत समस्या होगी और वो कोई भी प्रकार का नया जॉब मिलने में प्रॉब्लम्स आएगी। और साथ साथ में स्थान परिवर्तन भी अगर करते हैं तो यहाँ पर कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा। मतलब वहां पर आपको कंटिन्यूस बेस पर आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। कुछ ट्रैवलिंग भी ऐसी होगी जो आपको करनी पड़ेगी और आपको वहां पर करियर के अंदर मतलब आपको अलग अलग जगह पर भेजा जा सकता है, मगर वो भी कंफर्टेबल नहीं होगा। मेहनत ज्यादा पड़ेगी, स्ट्रगलिंग पीरियड कहूंगी मैं इसे। ये कम्युनिकेशन की बात की जाए कि लोगों के बीच में आपको प्रेजेंटेशन की जो प्रक्रिया है उसमें शनि आपको आगे बढ़ाएंगे। शनि की एक दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ती है, सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ना और सिंह राशि है। तो गृहस्थ जीवन में मुझे लगता है अगर कोई विवाद चल रहा है
तो इस समय के अंदर सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा। जिन लोगों के भी गृहस्थ जीवन के अंदर अभी तक समस्याएं नहीं थी, तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश शुरू हो जाएगा। तो मैरिड लाइफ में कहीं पर भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन ना क्रिएट हो, उसका ध्यान रखिएगा। दूसरा, बहुत बड़ी पार्टनरशिप इस समय में ना की जाए तो अच्छा है। अगर पार्टनरशिप ऑलरेडी बिजनेस के अंदर करी हुई है तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पर कहीं पर भी ईगो क्लैश में नहीं पड़ना है। शनि की एक दृष्टि पड़ती है आपके दशम भाव पे, और दशम भाव जो है मेडिसिन के लिए बहुत सपोर्ट कर रहा है। जो लोग कोर्ट कचहरी का काम करते हैं, जो हॉस्पिटल से कनेक्टेड काम करते हैं, जो आईटी क्षेत्र में हैं, उनके लिए टेक्निकली आपको बहुत मदद करेंगे शनि। लर्निंग पीरियड रहेगा, सही गुरु प्राप्त होंगे जो आपको सही ज्ञान देंगे। चीजें सीखने को बहुत कुछ मिलेगी, मगर आपके लिए भागा दौड़ का समय है, बहुत स्ट्रगलिंग का समय है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते आपको, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वर्क लोड बढ़ने की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है। यहाँ पर सुपीरियर्स कंटिन्यूस बेस पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। जॉब में बहुत बड़े बदलाव मत कीजिएगा। अगर कहीं पर भी जॉब मिलने की संभावनाएं आप ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर आपको कहते हैं ना कि 3 से 4 अप्रोच करने के बाद काम बनेगा, मगर बनेगा जरूर। अब शनि जब वक्री होंगे वो 12th हाउस के भी रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि मकर राशि 12th हाउस में है। तो कोर्ट कचहरी के कार्यों में इस समय में सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इस समय के अंदर आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट कचहरी में आपको नुकसान हो सकता है, उसमें कुछ फालतू का खर्चा हो सकता है, कुछ एलिगेशंस लगे हुए हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करने में आपको बहुत शांति से चीजों को हैंडलिंग करना होगा। खर्चों पे नियंत्रण रखिएगा। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, तो ये शनि आपको डेफिनेटली इसमें मदद करेंगे। आईटी क्षेत्र में या मेडिसिन में, लॉ के एजुकेशन के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी फाइल को पास करने में शनि मदद करेंगे। विदेश के कार्यों में कहीं पर भी आपको लाभ लेने की इच्छा है तो ये समय में शनि आपका कार्य आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक चीज है कि खर्चे बहुत कैलकुलेट करके चलिएगा, क्योंकि शनि यहाँ से देखा जाए तो द्वितीय स्थान को भी दृष्टि करते हैं, जो आपकी सेविंग्स को खर्च करेंगे। एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं, एजुकेशन के पीछे एक्सपेंस हो सकते हैं। एक दृष्टि 6th हाउस पे भी पड़ती है यहाँ से, तो कहीं पर भी डिस्प्यूटेड अवस्था हो, अगर कोई भी डाइवोर्स केस चल रहा है तो इस समय के अंदर आपको बहुत सतर्क होकर शांति से चलना होगा। कहीं पर भी अपनी वाणी का दुरुपयोग मत कीजिएगा। अगर आउट ऑफ द कोर्ट चीजें हो, सॉर्ट आउट हो, कॉम्प्रोमाइज करके हो, तो आप उसी ऑप्शन की तरफ जाइएगा। यहाँ पर बहुत ही पीसफुली कार्य करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, तो आपका खर्च भी कम होगा, क्योंकि वक्री है शनि, तो इस समय में व्यर्थ के खर्च इस प्रकार से करवाता है। तो शनि का एक दृष्टि संबंध आपके 9वें भाव से भी बनता है, तो ये एक एजुकेशन के लिए अच्छा है, आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मास्टर लेवल का कोई कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए फायदे कारक है, उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज है कि आध्यात्मिक यात्राओं के लिए अच्छा है, विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, मगर खर्च इन चीजों में डेफिनेटली बने रहेंगे, तो कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़िएगा। स्वास्थ्य का ध्यान सबसे ज्यादा रखिएगा, क्योंकि लग्न में ही वक्री हो रहे हैं, तो कोई भी छोटी से छोटी समस्या हो उसको आप सीरियसली लीजिएगा, अपने हेल्थ को अवॉइड मत कीजिएगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी इस समय के अंदर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।